जय श्री राम। अब हम इस बारे में जानेंगे कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास क्यों मिला। आखिर क्या वजह थी इनके पीछे कि उनको 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा। तो इसके पीछे का घटनाक्रम हम इस तरह से देख सकते हैं कि भगवान श्री राम और उनके 4 भाई जो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वो चारों गुरु आश्रम के वहाँ पर शिक्षा विद्या ग्रहण करने गए थे और उनका विद्या अभ्यास कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और उसके बाद वो अपने राज्य अयोध्या में वापस आ रहे थे। वापस आए तब वो उनका बहुत ही स्वागत हुआ अयोध्या नगरी में। और तब राजा दशरथ ने कहा कि हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र है राम, उनका हम राज्याभिषेक करेंगे और उनको अयोध्या की राजगादी देंगे और उनको अयोध्या का राजा घोषित करेंगे। और इस बात से सभी अयोध्या वासी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि श्री राम है वो अयोध्या वासियों के हृदय सम्राट थे। उनके हृदय में उनका बहुत ही मान सम्मान था। अब तो भगवान राजा बनने वाले थे, लेकिन जब राज्याभिषेक का एक दिन बाकी रह गया तब एक घटना घटती है और इस घटना के कारण प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास होता है। वो घटना थी कि राजा दशरथ की एक पत्नी जिसका नाम था कैकेयी, राजा दशरथ के पास जाती है और उनके पास वचन मांगती है और कहती है कि आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जो मांगूंगी वो आप पूरा करोगे। तो राजा ने कहा कि आप मांगो, कोई भी वचन मांगो, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तब रानी कैकेयी राजा पासे वचन मांगती है कि राम को 14 बरस का वनवास और मेरे भरत को राजगादी दो। अब माता कैकेयी ने इस मांग की है और इसके पीछे उसकी दासी मंत्रा, उसका काम था, उसने उसके कान में बहुत ही जहर घोला था। लेकिन अब तो वचन मांगा गया था और इस दशरथ राजा को वो पूरा करना था, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए वचन को पूरा करना था और राम को वो 14 साल का वनवास दे देते हैं। अब दशरथ के हृदय पर ये वज्रघात हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उनको पीड़ा हुई, दुख हुआ, लेकिन क्या करते, वचन को पूरा करना था क्योंकि उनकी कुल परंपरा ऐसी थी। भगवान राम से उनके पिता दशरथ जी कहते भी हैं कि बेटे, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार तू मेरी आज्ञा मत मान, तू 14 बरस के लिए वनवास मत जा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन राम वो अपने पिता की आज्ञा को शिरोमान्य करते हुए वनवास चले जाते हैं। साथ में पति परायण सीता मैया भी उनके साथ चल दी जाती है और लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं। तो इस तरह से वो वनवास चले जाते हैं और वन में जाकर भी उन्हें कई सारे राक्षसों का वध किया और हमारे संस्कृति की रक्षा की। जिनको राजगादी मिलनी थी उनको वनवास मिल गया। भगवान श्री राम हमारे आदर्श रहे हैं। इनके पीछे का यह भी कारण है कि आजकल के बच्चे वो अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं मानते और भगवान श्री राम अपने पिता की सभी बात मानते थे। हमारे भारत के इतिहास में कई सारे राज भी ऐसे हुए कि जिसने राजगादी के लिए अपने पिता, अपने भाइयों का वध कर दिया हो, उसको कावतरा करके मार दिया हो। लेकिन यहाँ पर जब स्पर्धा होती है भाइयों के बीच में, तो कौन राजगादी संभालेगा, कौन राजगादी नहीं संभालेगा। राम कहते कि भरत तुम संभालो, भरत कहते कि नहीं आप संभालो। तो इस तरह से हमारे जीवन के आदर्श और मूल्य रामायण में दिखाई दिए जाते हैं। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र है, आदर्श पति है, आदर्श बेटे है, आदर्श राजा है, आदर्श मित्र है, आदर्श पिता है। तो इस तरह से भगवान श्री राम के जीवन में से हमें इतनी सारी प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राम।